हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अगस्त 2024 के कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं या तथ्य हैं उनको एमसीक्यू बेस्ड तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और उससे पहले मैं आपके पास एक छोटा सा एक इन्फॉर्मेटिव कोड डालूंगा, वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की एक श्रृंखला। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि भारत ने रूमी 1 RHUMI-1 द्वारा क्यूब सैटेलाइट और पिको सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित किया था, अंतरिक्ष में भेजा है। तो जो क्यूब सैटेलाइट जो भेजे गए थे वो 3 थे और पिको सैटेलाइट जो भेजे गए थे उनकी संख्या कितनी थी? 50 थी। तो इन्हें भेजा गया रूमी फर्स्ट के द्वारा। ये तो आपके पास इन्फॉर्मेशन है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको सामने रखता हूं मैं। अपना पहला प्रश्न है कि 24 अगस्त 2024 को सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए भारत के पहले रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 का निर्माण किस स्टार्टअप के द्वारा किया गया? नेम द स्टार्टअप हु डेवलप the first reusable hybrid rocket Rumi 1, through which or by which 3 CubeSat satellites or 50 Pico satellites were launched on 24 August 2024. Clear? And now your options are, जो ऑप्शंस हैं आपके पास वो हैं न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज, सेकंड है आपके पास ऑप्शन है आइडिया फोर्ज, तीसरा है स्पेस जोन इंडिया एंड मार्टिन ग्रुप, और चौथा गरुड़ एरोस्पेस और टोनबो इमेजिंग। आई थिंक आप इसका आंसर चूज कर चुके होंगे। उसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है स्पेस जोन इंडिया एंड मार्टिन ग्रुप। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न की हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है वो ये है कि हम जानते हैं कि अफ्रीका एक कंटिनेंट है। ये तो आपको पता है, अफ्रीका कंटिनेंट के बारे में जानते हैं। तो अफ्रीका कंटिनेंट जिसे आप क्या बोलते हैं? डार्क कंटिनेंट कहते हैं। यहाँ की जो माउंटेन पीक्स हैं उनका एक छोटा सा ग्रुप बना के मैंने आपके सामने पेश किया है। उनमें से कौन कौन से हैं? किबो, माउंट केनिया, मावेंजी, माउंट स्टेनली, माउंट स्पेक, माउंट बेकर, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। अब ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आपके पास इससे आप एक क्लू निकाल पाएंगे जो मैं प्रश्न देने वाला हूँ, कि जो प्रश्न दिया जा रहा है कहीं ना कहीं वो इनसे रिलेटेड हो सकता है या फिर अफ्रीका महाद्वीप से रिलेटेड हो सकता है। तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ओके, तो अपन बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। क्लियर? तो अपना प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में। तो रोपड़ के 5 वर्षीय बालक तेगबीर सिंह किस पर्वत चोटी को फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई बन गए हैं? सबसे कम उम्र के एशियाई बच्चे हैं। केवल 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस हाईएस्ट पीक को फतेह की है, उसको क्लिंच किया है। ऑप्शन है आपके पास, पहला है किलिमंजारो, बी एवरेस्ट, सी माउंट एल्ब्रुस और डी एकांकागुआ। जैसा मैंने आपसे कहा था, यू कैन गैस फ्रॉम द कोट। और इसका सही आंसर क्या है? आपका पास सही आंसर है इसका माउंट किलिमंजारो। ओके, तो माउंट किलिमंजारो पे उन्होंने फतेह हासिल की, और ऐसा करने वाले वो एशिया के पहले सबसे कम उम्र के बच्चे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न में बढ़ने से पहले हम एक हल्का सा कोट, जैसे मैं आपसे कहा था, इन्फॉर्मेटिव कोट अपन यहाँ पे रख रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में श्री कृष्ण गमन पथ के बारे में चर्चा काफी हुई। श्री कृष्ण गमन पथ कहाँ से कहाँ तक बनेगा? तो इसका मैं आपको एक डिटेल दिया है कि ये मथुरा, जहाँ से हम भगवान कृष्ण का जन्म स्थान मानते हैं, उत्तर प्रदेश में है। और कहाँ तक पहुँच बनेगा? ये मध्य प्रदेश के उज्जैन तक बनेगा, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। ओके, और ये जो रास्ता है इसे लिंक करेगा राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा कोटावारा होते हुए। ये एक अपना एक श्री कृष्ण गमन पथ बनने का एक हाइपोथेसिस आई है। और इससे रिलेटेड अपना जो प्रश्न है वो क्या है, अब चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो अपना प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस राज्य के साथ मिलकर श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की है? आपका जवाब है क्या, ये आप बताएंगे मुझको। अब ऑप्शन है ये गुजरात, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश, या फिर ये तीनों मिलके ही इस श्री कृष्ण गमन पथ को निर्माण करने वाले हैं। आई थिंक ऑप्शन चूज किए जा चुके होंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ सही उत्तर क्या है इसका। सही उत्तर है इसका मध्य प्रदेश। ओके, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान मिलकर के श्री कृष्ण गमन पथ का निर्माण करने वाले हैं, ऐसी घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो अपना है काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका कोड भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, बनेंगे ही। तो ये प्रश्न क्या है, कोड क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, कि जो हमारा केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्होंने अभी हाल में एक घोषणा की, जिसके अनुसार गृह मंत्रालय ने लद्दाख,
जो अपना एक केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अपने होम मिनिस्ट्री है इंडिया की, उसने लद्दाख में 5 नए जिले गठन किए जाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। और ये जो जिले बनने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, ये आपको याद रखना है। ये पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, पूछे हैं, लाइक अपने आप में प्रश्न है, इंफॉर्मेशन है। पहला है जास्कर, दूसरा है द्रास, तीसरा है शाम, चौथा नुब्रा और फिफ्थ कौन सा है, चांगथांग। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको बनाए जाने की घोषणा गृह मंत्रालय ने की है। इससे रिलेटेड जो प्रश्न है अपना, उस पर हम चर्चा करते हैं। वो प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि गृह मंत्रालय द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन के बाद यहाँ जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? ओके, सिंपल सा प्रश्न है होने को तो, लेकिन ये इस प्रश्न को आप तब सॉल्व कर पाएंगे जब आपको पता होगा भाई कि लद्दाख में इन 5 जिलों के गठन की घोषणा से पहले जिले थे कितने। ओके, आई थिंक यू आर रेडी नाउ। ऑप्शन आर हियर। तो ऑप्शन कौन कौन से हैं आपके पास? पहला है 7, सेकंड है 8, थर्ड 9 एंड 10, द फोर्थ ऑप्शन। आई थिंक आपने गैस कर लिया होगा या आपको पता होगा, पढ़ा होगा आपने। तो इसका सही आंसर क्या है आपको पता है? ओके, तो इसका सही आंसर है 7। क्लियर? तो लद्दाख में इसका मतलब क्या हुआ कि पहले केवल और केवल 2 ही डिस्ट्रिक्ट थे, अब 5 और बन जाएंगे, तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स राइजेस टू 7। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न पे जाने से पहले हम एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको दे दें कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के पहले संस्करण में 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। ये 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं, पहले आप इन्हें समझ लें। विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान श्री पुरस्कार, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और चौथा एंड नॉट लीस्ट विज्ञान टीम पुरस्कार। ये इन 4 कैटेगरीज में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किए गए और इन पुरस्कारों से जो पुरस्कृत वैज्ञानिक थे उनकी संख्या कितनी थी? 33। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट एंड टू द क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वन इज, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पुरस्कार के तहत विज्ञान रत्न पुरस्कार, जो अपना पहली कैटेगरी थी, इसके बारे में बात कर रहे हैं कि विज्ञान रत्न पुरस्कार 22 अगस्त 2024 को किसे प्रदान किया है। नाउ यू आर टू टेल द फेमस साइंटिस्ट हु वर ऑनर्ड विद विज्ञान रत्न अवार्ड। ओके, तो ऑप्शन क्या है अपने पास? ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर आनंद राम कृष्णन, सेकंड ऑप्शन है अपने पास गोविंद रामराजन पद्मनाभन, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम एंड फोर्थ एंड नॉट द लीस्ट प्रोफेसर आदिमूर्ति आदि। आई होप आप इसका आंसर चूज कर चुके होंगे और इसका सही आंसर है प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन। क्लियर? अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में जाने से पहले, जैसा कि हमने अपना ट्रेंड बनाया हुआ है, वन अनदर इन्फॉर्मेशन फॉर यू, कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक सैन्य अभ्यास हुआ एंड द नेम वाज मित्र शक्ति। तो एक तो प्रश्न आपको यही बन जाता है कि मित्र शक्ति नामक जो सैन्य अभ्यास था, मिलिट्री एक्सरसाइज थी, वो किन 2 देशों के बीच में हुई? तो आंसर क्या है इसका? भारत और श्रीलंका के बीच में। एंड द एडिशन क्या था इसका? अगला प्रश्न क्या पूछा जाता है कि एडिशन बताइए जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति का हुआ था। तो क्या था? 10th एडिशन था। और इसको कब ऑर्गेनाइज किया गया था? तो बात करता है वो, इसकी शुरुआत हुई थी 12 अगस्त 2024 को। कहाँ पे हुआ था? श्रीलंका के मदुरै ओया में। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं छोटे सेंटेंस में, लेकिन प्रश्न अपना इससे थोड़ा सा हटके है। तो यू आर रेडी? तो अपना प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के किस बहुराष्ट्रीय अभ्यास का दूसरा चरण जोधपुर में 30 अगस्त से 14 सितंबर 2024 को आयोजित किया जा रहा है? ओके, स्टिल गोइंग ऑन, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस। ठीक है, 30 अगस्त 2024 से 14 सितंबर 2024 तक ये अपना मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है, बेसिकली एयर एक्सरसाइज होने वाली है। बहुत सारे देश इसमें शामिल होने वाले हैं, इसलिए बहुराष्ट्रीय है। अब आपको जवाब देना है, ये भी पता है कि चरण कहाँ, ये हो कहाँ रहा है? जोधपुर में हो रहा है। जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में है। नाउ क्वेश्चन इज कि नाम क्या है? तो नाम क्या है इसका? ऑप्शन आपके सामने है। एक्सरसाइज तरंग शक्ति, बी एक्सरसाइज मेघ गर्जन, सी एक्सरसाइज एयर करंट एंड द फोर्थ इज एक्सरसाइज थंडरबोल्ट। अब आपको आंसर जवाब देना है। तरंग शक्ति है, मेघ गर्जन है, एयर करंट है या फिर थंडरबोल्ट है भैया। तो यू आर टू टेल
आई थिंक यू हैव सिलेक्टेड योर ऑप्शन एंड द राइट ऑप्शन इज एक्सरसाइज तरंग शक्ति। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देंगे। इन्फॉर्मेशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे भी क्वेश्चन बनने वाला है। कई तरह से क्वेश्चन बनेंगे, हालांकि हम पेरिस ओलंपिक पे जल्दी ये पास एक वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। फिलहाल आपके पास एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। पहली बात, जो 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे, ओके, जो समर ओलंपिक अभी खेल हुए हैं 2024 में, ये कौन से थे? 33 थे। ओके, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे। इस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल पदक जीते कितने भैया? कुल में 6 पदक जीते। अब क्या थोड़ा सा भारत कमजोर पड़ गया, और इनमें एक था सिल्वर, 5 थे ब्रोंज, कुल थे 6, और मेडल टैली में इंडिया रह गया 71 रैंक पर। खैर, अपना है प्रश्न, और प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न क्या है कि आपको युग्म दी जाएंगे। बेसिकली आपको उनको कंपेरिजन करना है, देखना है कि कौन सा किससे मैच कर रहा है, कौन सा किससे मैच नहीं कर रहा है। हियर आर योर ऑप्शंस। और पहला ऑप्शन है कि नीरज चोपड़ा ने क्या जीता? जैसे मैंने आपसे ऊपर कहा, 1 रजत पदक जीता। क्या ये सही है या नहीं, आपको ये देखना है। मैं सब ऑप्शन बता रहा हूँ, अब ये मत कह देना कि सर आपने जवाब बता दिया या नहीं बताया, जो कुछ भी है। मैं फिलहाल आपको देखना है कि नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। वो किस में जीता? जेवलिन थ्रो में। मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। किस में जीता? 10 मीटर एयर पिस्टल में। ओके, इनकी जो जिसमें वो खेल रही थी, जिसमें उन्होंने ये मेडल जीता। तो मनु भाकर ने जीता ब्रॉन्ज 10 मीटर एयर पिस्टल में। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता अपने जेवलिन थ्रो में। स्वप्निल कुसाले ने भी ब्रॉन्ज जीता, किसमें? 10 मीटर एयर पिस्टल में। अमन सहरावत ने भी ब्रॉन्ज जीता, किसमें? फ्री स्टाइल कुश्ती 57 किलोग्राम कैटेगरी में। अब प्रश्न आपने सामने पढ़ लिया है, आपको देखना ये है कि इनमें से जो मैंने बताया ना भाई अभी, इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। और सही तो पता है, लेकिन सही कौन सा नहीं है, ये जवाब देना। आई थिंक आपने इसका ऑप्शन चूज कर लिया होगा, एंड द राइट आंसर इज स्वप्निल कुसाले, कांस्य पदक। ओके, तो ये आपका अब क्यों कैसे है, जब मैं पेरिस ओलंपिक पे आपको बना के देने वाला हूँ वीडियो, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अपना, एक इम्पोर्टेंट अवार्ड है अणुव्रत पुरस्कार। ठीक है, अणुव्रत अवार्ड। ये अणुव्रत जो अवार्ड है, इस किस किस को मिल चुका है अब तक, इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये पुरस्कार एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद को मिल चुका है। आज़ाद बोल रहा हूँ मैं, एपीजे अब्दुल कलाम को मिल चुका है, जो अपने पूर्व राष्ट्रपति थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी मिल चुका है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पटेल भी इस पुरस्कार से पुरस्कृत किए जा चुके हैं। अब यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन हो गई, लेकिन प्रश्न क्या है भाई? तो प्रश्न है आपका कि अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी की ओर से वर्ष 2030 का अणुव्रत पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ओके, क्लियर। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि किस वर्ष का? वर्ष 2023 का। पुरस्कार तो सेम ही है, अणुव्रत पुरस्कार किसको दिया गया है? ऑप्शन है आपके पास, और पहला ऑप्शन है ओम बिरला, अपने स्पीकर साहब डॉक्टर आशुतोष पांडे। तीसरा है दिलीप सिंघानिया, बिजनेसमैन। और चौथा, ये भी बिजनेसमैन है, रतन टाटा। तो रतन टाटा हैं, दिलीप सिंघानिया हैं, आशुतोष पांडे हैं, या फिर ओम बिरला जी हैं। इनमें से कौन व्यक्ति ये वो हैं जिनको अणुव्रत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वर्ष 2023 के? क्लियर, चूज कर लिया आंसर। तो आंसर का सही आंसर क्या है भाई? सही आंसर है आपका मिस्टर रतन टाटा। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके सामने है, साथ ही प्रश्न भी महत्वपूर्ण ही बनने वाला है। तो आपको जानना ये है, सॉरी बताया आपको ये गया है कि केंद्र सरकार ने 14 अगस्त 2024 को, हालांकि डेट नहीं पूछी जाती, जो पूछा जाएगा या बताया जाना जरूरी है वो आपके सामने आगे है, कि केंद्र सरकार ने 14 अगस्त 2024 को भारत के 3 और वेटलैंड्स को रामसर साइट के रूप में क्या किया है? नोटिफाई किया है। क्लियर, कितने किए? 3 वेटलैंड्स नोटिफाई किए गए, अधिसूचित किए गए। इसके बाद भारत में रामसर साइट्स की जो संख्या कितनी हो गई? नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया कितने हो गए? 85 हो गए। ये इंपॉर्टेंट अपने आप में है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले 82 थे, अब 85 हैं। 82 में कौन कौन से थे ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। खैर, फिलहाल हम बात करेंगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि केंद्र सरकार ने निम्न में से किस वेटलैंड को रामसर साइट के रूप में 14 अगस्त 2024 को अधिसूचित किया है? सिंपल,
ओके, अब आपको जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इन ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि कौन सा एक ऐसा है या फिर सभी ऐसे हैं जिनको कि केंद्र सरकार ने रामसर साइट के रूप में नोटिफाई किया। क्लियर? पहला नंदरायण लक्ष्मी अभ्यारण्य पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा काजूबेली पक्षी अभ्यारण्य, तीसरा तवा जलाशय, या फिर तीनों में कोई केंद्र सरकार ने किया। हम लिख चुके हैं पहले 3। अब ये तीनों हैं या इनमें से कोई एक है या इनमें से कोई एक नहीं है, ये आपको अब देखना है। ऑप्शन चूज कर लिया होगा तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर है इसका ऑल ऑफ 3। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे, तो ये आपके पास है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है अपना लास्ट प्रश्न रहेगा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 17 अगस्त 2024 को वर्ष 2024-25 के लिए 5 संसदीय समितियों का गठन किया। 17 अगस्त को 5 कमेटी बनाई गई जो लोकसभा के लिए हर साल बनाई जाती हैं। आपको इतना इन्फॉर्मेशन पहले से पता होगी। इस बार भी इन्होंने 5 बनाई हैं, और ये 5 जो बनाई हैं इसको लेकर के एक सिंपल सा बहुत प्यारा सा प्रश्न है। ओके, आपको क्लू देता हूँ, ये प्रश्न कहीं ना कहीं राजस्थान को रिलेट करता है। ओके, तो अपना प्रश्न है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा 17 अगस्त 2024 को गठित लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ओके, आपको इस लोक लेखा समिति का जो चेयरपर्सन है उसके बारे में बताना है। और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहला ऑप्शन है डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते, दूसरा है केसी वेणुगोपाल, तीसरे हैं बैजयंत पांडा, और चौथा है डॉक्टर संजय जायसवाल। आपको इसमें से देख के बताना है कि वो व्यक्ति कौन है जिसको इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ओके, तो आंसर क्या है इसका भी मैं आपको पहले कहा था, एक हिंट दिया मैंने कि इसका रिलेशन कहीं ना कहीं राजस्थान से है, तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है अपना मिस्टर केसी वेणुगोपाल। अब इनका राजस्थान से रिलेशन क्या है भाई, ये पहले राजस्थान से ही राज्यसभा सांसद थे। जब उन्होंने लोकसभा चुनाव हुए तो राजस्थान विधानसभा से उन्होंने राजस्थान की जो लोकसभा राज्यसभा सीट थी उससे अपना त्यागपत्र दिया, लोकसभा चुनाव लड़ा और ये जीते। खैर, आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको ये इन्फॉर्मेशन और एमसीक्यूज का पैटर्न प्यारा लगा होगा, एंड ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, एक नए तरीके से। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।